अब रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा गोल्ड प्लेटेड मेडल, कर्मचारी संगठनों में नाराजगी और निराशा। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गोल्ड प्लेटेड मेडल है जो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को अब तक मिलता था, लेकिन अब रेलवे ने इस प्रथा को बंद कर दिया है, जिससे रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों में नाराजगी है, उनकी संस्थाओं में नाराजगी है। भारतीय रेलवे स्तर पर अब रिटायर्ड रेल कर्मियों, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल है, इनको सेवानिवृत्ति के समय सम्मान के रूप में मिलने वाला गोल्ड प्लेटेड मेडल नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे के सभी जोनल महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर सेवानिवृत्त होने वाले रेलवे के ऑफिशियल्स को सोने की परत चढ़ी चांदी के पदक देने की प्रथा को बंद करने के लिए निर्देशित किया है। 28 जनवरी 2026 को लिखे गए पत्र में रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सोने की परत चढ़े चांदी के पदक देने की प्रथा को बंद कर दिया जाए। जो चांदी के पदक पहले से ही रेलवे के पास स्टॉक में है, उनका हिसाब रखा जाए और उनके उपयोग की चिंताओं को दूर करते हुए उन्हें अन्य गतिविधियों के लिए उपयुक्त रूप में इस्तेमाल किया जाए। सभी संबंधित इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने सभी जोनल रेलवे में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड से अचानक आए इस फरमान से रेल कर्मचारियों में निराशा है। कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि मेडल प्रथा बंद करना रेलवे बोर्ड का एक निराशाजनक और गलत निर्णय है। देखिए, देश की आजादी से लेकर अब तक ये सिल्वर का मेडल, जिसके ऊपर गोल्ड की चादर चढ़ी हुई होती थी, ये सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाता रहा है, लेकिन अचानक रेलवे बोर्ड ने कहा है कि इस प्रथा को बंद कर दिया जाए। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री संजय कुमार पांडे कहते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य गोरखपुर स्थित यांत्रिक कारखाना में तो पिछले 3 महीने से कर्मचारियों को मेडल नहीं मिल रहा है। देखिए, आदेश अभी जारी हुआ है, लेकिन पिछले 3 महीनों से ही इस प्रथा को अपने आप ही बंद कर दिया गया। मेडल के लिए मुख्य कारखाना प्रबंधक को चिट्ठी भी लिखी गई है। अब रेलवे बोर्ड ने ही मेडल प्रथा पर पाबंदी लगा दी। गोल्ड प्लेटेड मेडल बंद करने के आदेश से रेल कर्मचारियों की भावनाएं आहत हुई है। यह सेवानिवृत्ति के समय रेल प्रशासन द्वारा सम्मान के रूप में दिया जाता है, जिससे सेवानिवृत्त रेल कर्मी गौरवान्वित महसूस करते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय का कहना है कि कर्मचारी और अधिकारी अपना पूरा जीवन रेलवे की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ये पदक केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी लंबी और निष्ठापूर्ण सेवा के प्रति सम्मान और उपलब्धि का एक प्रतीक है। देखिए, मेडल देने की प्रथा कोई ऐसा इंसान था जिसने शुरू की थी, लेकिन कई इंसान ऐसे भी होते हैं जो ऐसी प्रथाओं को बंद करते हैं। क्या मजबूरी रही है? क्या ये लाखों रुपए का होता है जो कि बंद करने की आवश्यकता है? क्या इससे रेलवे घाटे में जा रही है? एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय आप छोटा सा सम्मान नहीं दे सकते, तो आप पिछले उसकी सेवा के दौरान 40-45 साल तक जो आप उम्मीद करते हो, उस उम्मीद पे वो कर्मचारी खरा उतरता है। और एक कर्मचारी की उम्मीद होती है कि मुझे सेवानिवृत्ति के समय जो मेडल मिलेगा, उसके लिए वो जब वो रिक्रूटमेंट होता है तब से उसके मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा रहती है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे चांदी का मेडल मिलेगा जिसपे सोने की परत चढ़ी हुई होगी, और लेटर जारी करके बंद कर देते हो। यदि पदकों की गुणवत्ता या खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है तो रेलवे बोर्ड को इस प्रथा को पूरी तरीके से बंद करने की बजाय उन अनियमितताओं की जांच पर सुधार करना चाहिए था। हुआ क्या था, एक मेडल खरीदा गया था और वो मेडल डुप्लीकेट निकला, यानी सिल्वर का नहीं निकला, कोई दूसरी धातु थी। और इसके बाद फैसला ये ले लिया गया कि मेडल खराब निकला तो इस प्रथा को बंद कर दो। पदाधिकारियों ने बोर्ड से इस प्रथा को पुनः प्रारंभ करने की मांग की है। यांत्रिक कारखाना में गोल्ड प्लेटेड मेडल नहीं मिलने के मुद्दे को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था। जागरण ने 11 जनवरी के अंक में अपरिहार्य कारणों में खो गया सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों का गोल्ड मेडल शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की थी। साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को मिलने वाले गोल्ड प्लेटेड मेडल को भी खोट की आशंका जताई थी, यानी कहा कि जो मेडल मिलते हैं उसमें खोट है,
यांत्रिक कारखाना गोरखपुर के संबंधित कर्मचारी भी दबी जुबान से मेडल की क्वालिटी खराब होने की बात को उन्होंने स्वीकार किया था। यानी मुद्दा यहीं से उठा कि मेडल नकली आ रहे हैं तो उनको बंद कर दो। तो ये नकली मेडल कहाँ निकला? भोपाल डिपो के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को मिला गोल्ड मेडल, जो गोल्ड प्लेटेड मेडल है वो नकली निकला। मामला प्रकाश में आने के बाद भारतीय रेलवे स्तर पर हड़कंप मचा है। रेलवे की विजिलेंस टीम ने जांच आरंभ कर दी है। जांच में पता चला कि 20 ग्राम चांदी के एक सिक्के में मैच 0.23% ही चांदी है। सिक्का चांदी की जगह कॉपर का बना हुआ है, जबकि मानकों के अनुसार सिक्के में 99% चांदी होनी चाहिए। अब जिसने ये खोट डाली है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि जिनको ये मेडल मिलता था उनको मेडल देना ही बंद कर दिया। अब देखिए, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय सेवा प्रमाण पत्र के साथ सम्मान के रूप में सोने की परत चढ़ा 20 ग्राम चांदी का मेडल मिलता था। इसे रेलवे गोल्ड प्लेटेड मेडल कहता है। मेडल पाकर रेल कर्मी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, लेकिन अब उनको मेडल देना ही बंद कर दिया। तो क्या अब वो गौरवान्वित महसूस करेंगे या फिर अपने आप को ठगा ठगा महसूस करेंगे? दोस्तों, इसके बारे में आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें कि क्या मेडल को फिर से चालू करना चाहिए या फिर कहीं खोट निकल जाए। देखिए, कल हो सकता है कि रेलवे के कोई पुर्जों में खोट निकल जाए, तो क्या रेलवे उन पुर्जों को खरीदना बंद कर देगा या फिर जो खोट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि चांदी की जगह कॉपर मिला दिया और ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ा दी या कोई दूसरी प्लेट चढ़ा दी। जांच में पाया गया कि ये नकली है, तो रेलवे ने अच्छा फैसला लिया कि इस मेडल को लेना ही बंद कर दो, ताकि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी मेडल मिलेगा नहीं तो कौन सवाल उठाएगा कि ये असली है या नकली है। देश भर के तमाम रेलवे कर्मचारियों की ओर से मैं मांग करता हूं कि जहां कहीं पे भी खोट पाई जाती है तो ऐसी खोट करने वालों, नकली सिक्का बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ना कि उसका जो अंजाम है वो रिटायर होने वाले कर्मचारियों द्वारा भुगता जाए। आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को अपडेट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।